हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। ठीक है, अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक ये फॉर्मूला पढ़ा था, वेक्टर RCM इज इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस टिल mn वेक्टर r1 अपॉन m1 प्लस m2 टिल mn। ये जो फॉर्मूला था ये डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए था। डिस्क्रीट मास सिस्टम यानी क्या था? डिस्क्रीट मास सिस्टम में ये जो मासेस थे ये अलग अलग थे, m1 m2 m3 m4 mn। लेट अस से ये ऐसे थे सपोज, और ये सबका पोजीशन वेक्टर था, वेक्टर r1 वेक्टर r2 वेक्टर r3 वेक्टर r4 वेक्टर r5। तो इसके लिए ये फॉर्मूला करेक्ट है। हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस मास सिस्टम। दिस वाज डिस्क्रीट मास सिस्टम, अब कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम में मास ऐसा दिया होता है, पूरा एक अखंड मास होता है, यू कैन से अखंड मास, टुकड़े नहीं होते, पूरा एक अखंड मास। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डीएम मास कंसीडर करते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला वेक्टर RCM, फॉर्मूला नोट डाउन करिए हाथों हाथ, इंटीग्रेशन dm वेक्टर r अपॉन इंटीग्रेशन dm। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सिमिलर जैसे ही है। यहां पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स पोजीशन वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स पोजीशन वेक्टर। इंटीग्रेशन इसके लिए लगा है क्योंकि पूरे मास के लिए निकालना है ना, ये तो एक ही मास के लिए था, डीएम मास के लिए था, सभी मासेस का एडिशन था। कंटीन्यूअस में एडिशन इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन। ये टोटल मास है m1 प्लस m2 टिल mn, तो यहां पे भी टोटल मास कैसा रहेगा, डीएम का इंटीग्रेशन, है कि नहीं। यहां पे तीन फॉर्मूले रहेंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स है तो इंटीग्रेशन dm x अपॉन इंटीग्रेशन dm, y कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन dm y इंटीग्रेशन dm, zcm इंटीग्रेशन dm z इंटीग्रेशन dm। तो ये है सारे फॉर्मूलेस फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। ठीक है, अब इसका एक न्यूमेरिकल भी देख लेंगे हम लोग हाथों हाथ, सो दैट ये पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। ओके, फेमस न्यूमेरिकल्स है, फेमस न्यूमेरिकल है ये, हर बुक में मिलेगा। एक रॉड दिया है जिसका लेंथ है कैपिटल L, इसका मास पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय रो जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस x बाय L। इसके हर एक टर्म एक्सप्लेन करता हूं। रो जीरो इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। x इज डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, एक एंड से डिस्टेंस, कोई एक एंड से डिस्टेंस x। सपोज यहां एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसका मास है dm और जिसका लेंथ है dx। ठीक है, तो इस एलिमेंट का मास dm that is given by lambda dx। ठीक है, now what is integration dm, integration lambda dx। okay, so what is integration lambda dx, 0 to l लिमिट लगेगी क्योंकि यहां से शुरू होगा ना पहला मास यानी 0 से, और आखिरी जब एंड होगा तो कितना लेंथ चल चुके रहेंगे l, तो 0 to l। लैम्बडा के जगह रो जीरो 1 प्लस x बाय l, ये लैम्बडा की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इनटू dx। रो जीरो तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन में पहले 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, ऑलरेडी वहां पे l है, 0 to l। ओके, सो देयरफॉर व्हाट इज इंटीग्रेशन dm, पहले l सब्स्टिट्यूट किया प्लस यहां पे आएगा l स्क्वायर अपॉन 2l माइनस 0, क्योंकि 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हर टर्म 0 हो जाएगा ना, तो एक l कट गया, तो इंटीग्रेशन dm इज इक्वल टू रो जीरो, ये कितना हो गया 2l प्लस l 3l बाय 2, दैट्स इट, इंटीग्रेशन dm आ गया। अब हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेशन dm x। ओके, तो इंटीग्रेशन dm कितना है, लैम्बडा dx
इंटू एक्स, है ना, dm। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, रो जीरो 1 प्लस एक्स बाई एल इंटू एक्स डी एक्स, एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, रो जीरो को बाहर, लिमिट 0 टू एल, सॉरी, तो इंटीग्रेशन रो जीरो बाहर हो गया 0 टू एल, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल डी एक्स, रो जीरो, इंटीग्रेशन किया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 एल, 0 टू एल, रो जीरो, एल सब्स्टिट्यूट किया तो क्या है, एल स्क्वायर बाई 2 प्लस एल क्यूब बाई 3l, एक एल कट गया, इतना बच गया, ठीक है। सो अगर इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, ठीक है, ये यहाँ पे ये यहाँ सॉल्व करता हूँ, इंटीग्रेशन 0 टू एल dm इंटू एक्स इज इक्वल टू रो जीरो, तो ब्रैकेट में बचा एल स्क्वायर बाई 2 प्लस एल स्क्वायर बाई 3, सॉल्व किया तो इसको कितना मिला आपको, 5l स्क्वायर बाई 6, ये रो जीरो एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रो जीरो रहेगा ना, तो ये 3l स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर 5l स्क्वायर अपॉन 6। देयरफॉर व्हाट इज xcm का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 0 टू l dm x अपॉन इंटीग्रेशन dm 0 टू l, इंटीग्रेशन dm x कितना है, 5l स्क्वायर बाई 6 रो जीरो, इंटीग्रेशन dm कितना है, रो जीरो 3l बाई 2, रो जीरो तो कट गया ठीक है, ये फिर ये एक l कट गया तो कितना बचा, 5l बाई 6 इंटू 2 बाई 3, सो आंसर इज, यहाँ पे लिखता हूँ, आंसर इज 5l बाई 9 xcm। सो एट अ डिस्टेंस ऑफ 5l बाई 9 फ्रॉम वन एंड, कहीं तो इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा, समझ में। लेकिन रॉड देख रहे हो, इसका यूनिफॉर्म जो था, इसका मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट नहीं था, इट वाज चेंजिंग विद डिस्टेंस, ध्यान में रखना, डिस्टेंस के हिसाब से चेंज कर रहा था, ओके, मतलब ये रॉड का मास यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे कम है, यानी स्टार्टिंग में तो कम है, बाद में जैसे जैसे एंड पे जाओगे वैसे वैसे इसका बढ़ जाएगा, ओके, इसका मास बढ़ते जाएगा, मतलब ये रॉड का एक एंड पे मास, सपोज ये एंड पे मास निकालने बोला तो x जीरो रहेगा, तो कितना आएगा, सिर्फ लैम्डा जीरो, इसका मास पर यूनिट लेंथ इतना है ना, और यहाँ पे तुमको x इज इक्वल टू एल सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तुमको देखोगे कि यहाँ पे इस एंड पे मास बहुत ज्यादा है और इस एंड पे मास कम है, इसीलिए इसका सेंटर ऑफ मास बीच में आया क्या, नहीं, कहाँ पे आया, 5l बाई 9 डिस्टेंस पे। अगर रॉड यूनिफॉर्म रहता था तो उसका सेंटर ऑफ मास बीच में आता था, लेकिन रॉड यूनिफॉर्म मास का नहीं है, इसलिए उसका सेंटर ऑफ मास 5l बाई 9 पे आया, दैट्स इट।